वेलकम टू द इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का इस इंग्लिश क्लास में फिर से दोबारा से स्वागत है। मैं आज आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ग्रामर में नया लेसन लेके आ रही हूँ, एडजेक्टिव। मैंने पहले लेसन में नाउन एंड प्रोनाउन क्लियर कर दिया था। टुडे आई एम स्टार्टिंग एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव वह शब्द है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, जो किसी स्पीच बोले हुए वाक्य का हिस्सा होते हैं। देन अगला देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई लव टू स्मेल फ्रेश फ्लावर्स। यहाँ पे देखिए मुझे फ्रेश मीन्स ताज़े फूलों की खुशबू पसंद है। तो कैसे फूलों की खुशबू? ताज़े फूलों की खुशबू पसंद है। सो यहाँ पे देखिए मैं कौन से फूलों की खुशबू पसंद करना चाह रही हूँ? ताज़े फूलों की खुशबू। तो ये फ्रेश इज़ अ एडजेक्टिव वर्ड। देन एडजेक्टिव कैन टेल अस। एडजेक्टिव हमें बताता है। क्या बताता है? विच वन, कौन सा, व्हाट काइंड, क्या प्रकार हैं, एंड हाउ मेनी, कितने हैं। मतलब किसी भी वस्तु को कौन सा है, कौन से प्रकार का है और कितने हैं संख्या में बताने के लिए हम एडजेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए यहाँ पे सी दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर 3 फ्रूट्स आर देयर। सो यहाँ पे लिखा है माइन, योर्स एंड दैट। तो यहाँ पे अपना किसी वस्तु को बताने के लिए माइन और किसी दूसरे को बताने के लिए योर्स और दैट का प्रयोग किसी वस्तु को बताने के लिए किया जाता है। और वर्ड हैं जैसे कि एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिसमें किसी वस्तु के कलर को बताया जाता है या उसके साइज़ को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल येलो, रेड, ग्रीन, दिस इज़ अ कलर, these are colors. So and tall, round। अब वो वस्तु कैसा है? राउंड शेप में है या टॉल है, लंबा है। इस प्रकार से एडजेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। देन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्लावर इज़ पर्पल। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में द फ्लावर इज़ पर्पल। पर्पल फूल का कलर स्पष्ट कर रहा है, फ्लावर की विशेषता बता रहा है। तो कौन से कलर का? पर्पल कलर का। सो पर्पल इज एडजेक्टिव वर्ड। द फ्लावर इज पिंक। फूल कैसा है? पिंक है। पिंक मीन्स गुलाबी, ठीक है। तो द फ्लावर इज पिंक। तो यहाँ पे उस फ्लावर की विशेषता को इंगित कर रहा है कि फ्लावर गुलाबी कलर का है। देन एग्जाम्पल, द टाइगर इज ऑरेंज। टाइगर का कलर स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि टाइगर ऑरेंज कलर का है। द पॉप्सिकल लुक्स मेल्टेड। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, जो आइसक्रीम है वो पिघल चुकी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द पॉप्सिकल्स लुक्स मेल्टेड, पिघलते हुए दिख रहा है ना। पॉप्सिकल्स बोलते हैं चॉकलेट आइसक्रीम को। तो वो पिघलता दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। द बॉय वॉज हैप्पी। बॉय कैसा दिख रहा है? हैप्पी। तो यहाँ पर बॉय की एक्टिविटी दिखाई दे रही है, वो खुश दिख रहा है। उसका जो गुण है कि वो हैप्पी दिख रहा है वो स्पष्ट हो रहा है। देन हम अगला देखते हैं, जब हम किसी के बीच दो वस्तुओं के बीच कंपेयर करें या किसी पर्सन या थिंग के बीच, तो उसमें भी एडजेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे वॉज कोल्ड। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, ओके। बट टुडे इज़ कोल्डर। कल ठंडी थी, बट टुडे इज़ कोल्डर, लेकिन आज ज़्यादा ठंडी है। कोल्ड से बना कोल्डर, ज़्यादा ठंडी, ठीक है। इट इज़ द कोल्डेस्ट डे दिस वीक। यह सबसे ठंडा दिन रहा इस हफ्ते का। दिस वीक, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा दिन। इस प्रकार से कंपेयर हो रहा है। तो कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट इज अ वर्ड ऑफ एडजेक्टिव।
देन देखिए पिक्चर्स हो रही हैं अलग अलग ट्रीज़ की एंड अलग अलग साइज़ की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज़ अ टॉल ट्री स्पीकी टू, यहाँ पे 2 ट्रीज़ को इंगित कर रहा है एंड दिस इज़ अ येलो हर्ट। सो यहाँ पे इनकी क्वालिटीज़ बताई जा रही है कि किस प्रकार से ये लंबा है, ये किस प्रकार से स्पीकी है। यहाँ पे 2 नंबर्स शो हो रहे हैं, 2 ट्रीज़ हैं और यहाँ पे कलर आइडेंटिफाई की जा रही है। अब हम देखते हैं a word which describes or tell us more about a thing। वह वर्ड जो डिस्क्राइब करता है, दिखाता है, टेल अस हमको, मोर अबाउट अ थिंग, पर्सन और प्लेस आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड नोन एज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का डिस्क्रिप्शन हम देखें यहाँ पे कि वे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं जो किसी वस्तु, किसी पर्सन या प्लेस के बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी पहले देखे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे यस्टरडे वाज कोल्ड, कल ठंडी थी, बट टुडे इज़ कोल्डर, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ठंडी है। तो जो आज ज़्यादा ठंडी है उसके बारे में बोला जा रहा है, इट इज़ द कोल्डेस्ट डे दिस वीक, यह हफ्ते का सबसे ठंडा दिन है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और टेल्स अस मोर अबाउट अ थिंग, वह वर्ड जो हमें किसी वस्तु, किसी पर्सन एंड प्लेस के बारे में और अधिक जानकारी दे, उसकी विशेषता बताए, वह वर्ड हम एडजेक्टिव कहते हैं। एम आई क्लियर दैट? सो हम देखते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पहला प्रकार है जिसमें क्वालिटी दिखाई जाती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा बताई जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स वे वर्ड जिसमें मात्रा कितना है और नंबर शो होते हैं, वे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देन अगला है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम सबको हिंदी में और सेपरेट तरीके से समझेंगे। देन लास्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फर्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग अबाउट द नाउन। क्वालिटी मतलब क्या, गुण है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज दिखाता है, अ काइंड और क्वालिटी ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति की क्वालिटी और थिंग अबाउट द नाउन। पर्सन और थिंग के नाम को नाउन बोला जाता है, और तो जो वर्ड नाउन के क्वालिटी को दर्शाए, उसके विशेषता को दर्शाए कि वह कैसा है, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ नाइस गर्ल। हियर नाइस इज़ अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए यहाँ पे नाइस, तो नाइस इस गर्ल की क्वालिटी बता रहा है। नाइस इज़ अ नाइस गर्ल। नाइस मीन्स अच्छी, प्यारी, वह प्यारी गर्ल है, प्यारी लड़की है। तो नाइस होना और प्यारा होना उस लड़की की क्वालिटी है। देन अगला एग्जाम्पल, बेंगलोर इज़ अ गार्डन सिटी। यहाँ पे गार्डन सिटी, गार्डन क्वालिटी बता रहा है इसका, बेंगलोर सिटी का, कि वो गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों विशेष है बेंगलोर, तो गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए गार्डन इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, टेल अस द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट एंड दैट इज हाउ मच और हाउ मेनी। तो हम जो वर्ड क्वांटिटी मात्रा बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि
अब वो वर्ड क्या है, हाउ मच और हाउ मेनी, इन शब्दों से हम क्वांटिटी पता करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत जैसे कि हाउ मच और हाउ मेनी से क्वेश्चन किए तो उसका हम आंसर देते हैं सम, एनी, सम मीन्स कुछ, एनी मतलब कोई, लिटिल मीन्स थोड़ा, इनफ मीन्स काफ़ी, ऑल मीन्स सभी, मच मीन्स बहुत, मेनी मीन्स बहुत सारे, एक्सेट्रा इज़ यूज्ड इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्वांटिटी पूछने के लिए हाउ मच एंड हाउ मेनी से क्वेश्चन करते हैं तो इन वर्डों से हम आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो इन दिस सेंटेंस वी सी मैनी, वर्ड ऑफ मैनी इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कितने दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। सीता हैज़ 5 ऑरेंजेस, सीता के पास 5 ऑरेंज है। देखो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, हियर 5 इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है ऑरेंज का, बिकॉज इट शो हाउ मेनी ऑरेंजेस सी हैज़, क्योंकि ये क्वेश्चन हाउ मेनी ऑरेंजेस सी हैज़, हम क्वेश्चन बनता है उसका वो आंसर है सीता हैज़ 5 ऑरेंजेस। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट। यहाँ पे जैसे कि हम क्वांटिटी पूछे वैसे ही हाउ मेनी का प्रयोग नंबर जानने के लिए, वस्तुओं के नंबर जानने के लिए होता है, देन और अ मीन्ट। दे मे आल्सो एक्सप्रेस इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स फॉर, और वो किस लिए प्रयोग हो रहे हैं यह भी इसमें दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के लिए देखें, 5, 10, 1, फर्स्ट, लास्ट, फ्यू, सम, ऑल, एक्सेट्रा आर यूज्ड इन सेंटेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। मोस्ट गर्ल्स लाइक चॉकलेट्स, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आपको सेम लगेंगे, बट यहाँ पे ये अंतर है, मोस्ट गर्ल्स लाइक्स चॉकलेट, यहाँ पे मोस्ट गर्ल्स मतलब अधिकांश लड़कियाँ चॉकलेट पसंद करती हैं। हियर मोस्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी लड़कियाँ, मोस्ट मीन्स अधिकांश लड़कियाँ, लगभग सभी लड़कियाँ, ठीक है। सी हैज़ रिटन मैनी बुक्स, हियर मैनी इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मैनी मीन्स बहुत सारे, 1, 2, 3 उसने बुक नहीं लिखा है, सी हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्हें बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, तो हियर मैनी इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर, सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं दिस एंड दैट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी चीज़ को बताने के लिए, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बताने के लिए उपयोग होता है, तो दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, एंड दीज एंड दोज इज़ अ प्लूरल फॉर्म, बहुवचन के लिए यूज़ होता है। देन फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, सिंगुलर फॉर्म में। देन दिस इज़ अ पिक्चर, फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम बाइंग दोज बुक्स, मैं उन पुस्तकों को खरीदने जा रही हूँ या खरीद रही हूँ। देखिए यहाँ पे दोज बुक्स मतलब दूर से वो शो कर रही है एंड बहुत सारी बुक्स को बता रही है। हियर इज़ एबव एग्जाम्पल वी यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, हमने अभी जो देखे एग्जाम्पल वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए था। फर्स्ट एग्जाम्पल सिंगुलर के लिए एंड सेकंड एग्जाम्पल प्लूरल फॉर्म के लिए। किसके लिए था? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए, जिसमें दिस, दोस, दिस, दैट का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव वर्ड हम बनाना जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। सो द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस आर
व्हाट, हुज एंड विच। मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। विच बुक डू यू लाइक, तुमको कौन से बुक पसंद है। तो विच इज़ आल्सो ए इंट्रोगेटिव वर्ड। हुज हाउस इज़ दैट, यह किसका घर है। हुज। इस प्रकार से देखें तो हम क्वेश्चन वाले वर्ड जो हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर यूज्ड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस, स्ट्रेस और एम्फेसिस। यहाँ पे देखिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर यूज्ड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस, जिसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उनके लिए इन वर्ड एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेस और एम्फेसिस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम महसूस करें, है ना, इसके लिए हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव द वर्ड ओन एंड वेरी इज यूज्ड इन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जिसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे अपने लिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज माई ओन पेंटिंग, दिस इज माई ओन पेंटिंग, यह मेरी अपनी पेंटिंग है, यह अपना बनाया हुआ पेंटिंग है। सेकंड एग्जाम्पल, सी सॉ इट विथ हर ओन आइज, वह देख रही थी किससे, अपने खुद के आँख से। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है अपने आप को, अपने इसमें इस सेंटेंस में अपने आइज़ को। सेकंड देखिए, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, देन अगला टाइप्स देखिए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मैं इससे पहले पंक्चुएशंस मार्क में एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में बताई हूँ, जिसमें हम हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताने के लिए यूज़ करते हैं। सो द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिस वह एडजेक्टिव जो हमारे स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत फीलिंग्स को दिखाते हैं रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग नाउन आर कॉल्ड एज द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, ये सभी जो फीलिंग दिखाते हैं उन वर्डों को दिखाने के लिए जिन वर्डों का प्रयोग किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड व्हाट इज़ यूज्ड हियर, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए, व्हाट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ ब्रेव बॉय, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो व्हाट अ ब्रेव बॉय, कितना बहादुर बच्चा है, बड़े आश्चर्य से, जिस चीज़ के लिए हमें आश्चर्य हो, है ना, उस चीज़ के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। व्हाट एन आइडिया, क्या ज़बरदस्त आइडिया आया, बोलते हैं ना हिंदी में, तो व्हाट एन आइडिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। व्हाट अ बिग आईज यू हैव, तुम्हारे कितने बड़े आँख हैं। तो ये हमको आश्चर्य में डालने वाली सेंटेंस है, व्हाट अ बिग आईज यू हैव, तुम्हारे कितनी बड़ी आँख हैं। तो इस प्रकार से अगला हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स भाग, हिस्सा करना। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट ईच वन ऑफ अ मेंबर, किसी एक मेंबर को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, किसी एक वस्तु या पर्सन के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरी वर्ड शी अटर्ड वाज ट्रू, हर शब्द जो वह बोल रही थी, बता रही थी, वह सत्य थी। ठीक है, तो कौन सा वर्ड, एवरी वर्ड, एवरी मतलब
इस गर्ल के बारे में बोला जा रहा है कि वह जो बोल रही थी वह हर वर्ड उसका सत्य था। नाइदर ऑफ दीज मैंगोज इज राइप। यहाँ पे नाइदर वर्ड का उपयोग किया गया है दीज मैंगोज के लिए। एक भी आम पका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक भी आम पका नहीं है, आम के लिए बोला जा रहा है, एक भी आम पका नहीं है। आइदर ऑफ यू गो अवे फ्रॉम अदर। आइदर ऑफ यू तुम चाहो तो गो अवे दूर जा सकती हो, फ्रॉम अदर दूसरों से दूर जा सकती हो। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। एवरी बॉय हैज़ वन और अदर पेट डॉग। एवरी, यहाँ पे एवरी बॉय के लिए बोला जा रहा है, हैज़ वन। एवरी बॉय सभी बॉय के पास, लगभग हर बॉय के पास एक या दूसरे पेट डॉग्स, पालतू डॉग्स होते हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स शोज पोजेशन। अब देखिए अगला टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव पोजेशन बताता है, मतलब अधिकार बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज हर हाउस। ये हाउस किसका है? हर, उसका। यह वह हाउस उसका है, तो हर एज अ पोजेशन एडजेक्टिव। दे आर माई फ्रेंड। वे मेरे दोस्त हैं। किसके दोस्त हैं? मेरे, माई। तो माई इज अ वर्ड ऑफ पोजेशन एडजेक्टिव। दिस पप कीप्स वीविंग इट्स टेल। दिस पप कीप्स वीविंग। यह पपी हिला रहा है अपना पूंछ। किसका पूंछ? अपना पूंछ, इट्स टेल, ठीक है। तो अगला टाइप्स एंड लास्ट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सो आई एम starting. Proper adjectives are those that are derived from proper nouns. अब proper adjective, हमने proper noun पढ़ा है। Proper nouns are special names. So proper adjective are those that are derived from proper nouns, जो proper nouns को इंगित करता है। A proper adjective is an adjective that is formed from proper noun. Proper adjective is an adjective, वह विशेषण है that is formed from proper noun, वो हमेशा proper noun को डिफाइन करता है। A proper adjective always begin. A proper adjective हमेशा प्रारंभ होता है विथ अ कैपिटल लेटर। जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन विशेष स्पेशल नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उसी प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन देखिए, अफ्रीका। दिस इज अ स्टेट है ना, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया का ही ले लेते हैं। इंडिया, तो इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन बोला जाता है। वैसे ही अफ्रीका, तो एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव बना अफ्रीकन। स्कॉटलैंड, उसका एडजेक्टिव बना स्कॉटिश। मतलब अफ्रीका में रहने वाले लोगों को अफ्रीकन बोला जाता है, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को स्कॉटिश बोला जाता है। अगला देखिए, दिस इज स्विस चीज़। अब ये स्विस चीज़, दिस इज स्विस एक पर्टिकुलर देश स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है। स्विट्ज़रलैंड का ये चीज़ है, इसलिए इसको स्विस चीज़ बोला गया है। तो ये स्विस इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज़ एन इंडियन पायलट। वह एक भारतीय पायलट है। तो यहाँ पे पायलट किसको बोला जाता है हम सभी जानते हैं। पायलट के लिए इंडियन वर्ड यूज हुआ है, तो इंडियन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। वी ड्रिंक एन आइस टी। वी ड्रिंक एन आइस टी। हम ठंडी चाय पीते हैं। देन अगला देखिए,
सो मैं सोच रही हूँ कि मैं सब चीज़ क्लियर आपको बता चुकी हूँ. देन लास्ट वी want to I want to explain this worksheet. This is a turtle, clown, eyes. So यह वर्कशीट में आप क्या करना है आपको, वह कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके क्या गुण है, एडजेक्टिव वर्ड्स को ढूंढना है आपको एंड देन मैचिंग करना है. फॉर एग्जाम्पल टर्टल को हम जानते हैं कि वो टर्टल स्लो होता है. ठीक है. क्राउन हम क्या विशेषता है उस क्लाउन की, क्लाउन क्या करता है, फनी होता है, जो हमको हंसाता है. देन अगला लास्ट वर्कशीट में कंप्लीट कर रही हूँ. आइस कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किसी नाउन की विशेषता, विशेष स्थिति बताने के लिए, विशेष गुण बताने के लिए एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं. सो दिस इज वर्कशीट फॉर यू. कंप्लीट दिस. क्या करना है इसमें आपको, देखिए जो अंडरलाइन वर्ड हैं उसके लिए आपको ऊपर जो कुछ कलर्स नेम दिए गए हैं उस कलर्स नेम को आइडेंटिफाई करना है. किस प्रकार से, इस पिक्चर को देखकर. जैसे कि रॉब पेंट्स हिज बेडरूम. वह रॉब अपना बेडरूम पेंट करता है. तो पेंट का कलर दिख रहा होगा आपको. थोड़ा सा जिज्ञासा को बढ़ाते हुए अपने आप को यहाँ पे पिक्चर को देखकर थोड़ा सोचकर उस कलर को चूज़ करके आपको लिखना है. ठीक है. पीटर्स न्यू मोटर बाइक इज़. पीटर्स का न्यू मोटर बाइक है पीटर का, तो वो कौन से कलर का है उसको लिखना है. तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसके कलर्स लिखने हैं आपको. यहाँ पे भी इसमें हमको लिखना है, ये देखिए, लार्ज, लिटिल, टॉल, शॉर्ट, वाइड. लार्ज मीन्स बड़ा, लिटिल मीन्स छोटा, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, वाइड मीन्स चौड़ा. तो इसमें कौन सा आएगा, हंग्री बनी वाज टू. वो कैसा है, टू रीच द एप्पल. ठीक है. इस प्रकार से ये वर्ड हैं. आपको वर्कशीट कंप्लीट करने हैं. आई यूज्ड अ हैंडलेस लेंस टू सी द ब्लैंक है एंड. द फैंसी पीकॉक स्प्रेड हिज ब्लैंक है feathers. ओके. जम्बो द एलिफेंट इज़ वेरी. कैसा है वो एलिफेंट. जिराफ्स ईट लीव्स फ्रॉम द ट्रीज.